नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए आज देश में सबसे बड़ा आयोजन क्या रहा। सबसे बड़ा आयोजन रहा मान्यवर कांशीराम साहब का की श्रद्धांजलि सभा। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जनसैलाब उमड़ा। मायावती ने 40 मिनट का लंबा स्पीच दिया है और उन्होंने लगातार हमला बोला है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि देश भर में उनके समर्थकों ने दिल्ली सरकार के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हो, बाम सेफ के बामन मिश्राम हो, उन्होंने लखनऊ में कार्यक्रम आयोजन किया। दिल्ली में बीएसपी के दफ्तर के बगल में जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है वहाँ आयोजन हुआ, लेकिन ये टीवी अखबार में आपको खबर नहीं दिखेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर मैं बात करूँगा। मुझे पहली बार लग रहा है कि हम लोग के पास अगर एक टेलीविज़न चैनल होता तो ये आंदोलन और तेज होता। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि लखीमपुर मामले में गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, वो सवाल पैदा होता है कि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिस तरह से आप बताइए, गृह राज्य मंत्री के बेटे को पुलिस जिस तरह से लखीमपुर खीरी हिंसा दूसरी बार सम्मन जारी होने के बाद क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए आरोपी मिश्रा। सोचिए कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी का आदमी होता तो उसे घसीट कर लाया जाता। आप समझ रहे हैं। इस पर ही बात करूंगा। एक झुनझुनवाला ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करने गए, तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं नहीं गया था, प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया था। और जब पत्रकार ने पूछा कि आपकी क्या बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि सुहागरात की बात किसी को बताते हैं क्या। तो ये है आपके देश के प्रधानमंत्री की हैसियत के एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग को सुहागरात कहा जा रहा है। मैं सुहागरात को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जो कंपेयर किया जा रहा है वो हास्यास्पद है और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से चीजें चल रही है, उनको कितना सीरियस लिया जा रहा है। तो अब लगातार मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और अब सबसे बड़ी और आज की सबसे दर्दनाक खबर है। सोचिए कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, ये हंसराज मीना ने ट्वीट किया है, स्क्रीनशॉट जरूर दिखाइए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक शेड्यूल कास्ट के युवा की पीट कर हत्या कर दी गई। बेहद दुखद एवं शर्मनाक घटना। सोचिए इस पर कोई आवाज नहीं उठेगी। कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं होंगी, इस तरह के जातीय हिंसा नहीं रुकेंगी। इस बार NCRB का आंकड़ा है कि जातीय हिंसा में सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये भी खबर दिखाऊंगा। और आज बात सबसे पहले मान्यवर कांशीराम साहब की। आज लखनऊ में BSP सुप्रीमो मायावती ने उनको श्रद्धांजलि दी और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां उन्होंने 40 मिनट लंबा स्पीच दिया है। पूरा स्पीच आप नेशनल दस्तक पर सुन सकते हैं। एक जनसैलाब था। वहीं दूसरी तरफ बामन मिश्राम का भी एक प्रोग्राम हुआ है। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री और देश भर में सोशल मीडिया पर मान्यवर कांशीराम साहब को लोग याद कर रहे हैं। एक लाइन जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह की, मैं चाहता हूं कि मैं उसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जो लाइन वो लेते हैं वो शानदार होता है और मैं चाहता हूं कि आपको वो पढ़ के सुनाऊं। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहते हैं कि बहुजन शब्द का इस्तेमाल जो है बुद्ध ने किया कल्याण के लिए, सम्राट अशोक ने किया राज का चलाने के लिए और मान्यवर कांशीराम साहब ने उसको किया सत्ता में आने के लिए। तो ये शानदार थे और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की जो लाइन है वो शानदार लाइन है और आज का लाइन सबसे बेस्ट मुझे लगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब को याद करने के लिए इससे शानदार लाइन नहीं हो सकती है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया है और राजेंद्र प्रसाद सिंह की जो लाइन है वो शानदार लाइन है। तो सोचिए कि मान्यवर कांशीराम साहब रसायन शास्त्री, राजनीति के रसायन शास्त्री, एक साधारण परिवार में जन्मे और विचारधारा पर चले तो सत्ता, यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी BSP, तीसरे नंबर की पार्टी थी बिना संसाधन के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिना विचारधारा की लड़ाई नहीं हो सकती है। और बुद्ध की बहुजन विचारधारा थी, सम्राट अशोक की बहुजन विचारधारा थी और अब मान्यवर कांशीराम साहब की बहुजन विचारधारा ने उनको बड़ी सफलता दिलाई है। हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, टीवी होता तो हम आपको सारे प्रोग्राम्स लाइव दिखाते, उसके बाद भी नेशनल दस्तक की कोशिश है कि लगातार आपको दिखाया जाए। दूसरी बड़ी खबर है, आप सोचिए
एक गृह राज्य मंत्री क्या कहता है कि मेरे बेटे पर एफआईआर दर्ज है। सोचिए, एक ट्वीट कर दीजिए आप, तो आपको पुलिस घसीट के ले जाएगी। यूपी में ठोक दिया जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के इनकाउंटर हुआ है, लेकिन एक दरोगा जो गुप्ता की हत्या करता है, एक मिश्रा जो जीप से कुचल देता है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। आपको लगता है कि जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो उसका बेटा फंस जाएगा, या वो उसका बेटा जेल चला जाएगा? और जेल चला भी गया तो क्या वो छूट नहीं पाएगा, उसको सजा हो पाएगी? खुद अजय मिश्रा 4 साल से उसने अपने खिलाफ फैसला पेंडिंग करवा रखा है। क्या लगता है आपको दूसरे को वो? तो सोचिए, इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, और अब तो जाट, गुर्जर, पटेल, किसान सब दोयम दर्जे के नागरिक हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह के हालात हैं। सोचिए, पुलिस उसको सम्मान से बुला रही है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से दरोगा थाने में घुसकर बीजेपी के नेताओं ने उत्पात मचाया है। तो आप सोचिए किस तरह से देश चल रहा है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता मर्डर कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, उनके लिए छूट है, बाकी लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए, लखीमपुर खीरी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस को राजस्थान में भी अशोक गहलोत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के गुंडों के खिलाफ। तो बार बार आप देखिएगा कि जातिवादी गुंडे जो हैं वो कहीं सब जगह सक्रिय हैं। अगर प्रशासन ने अपना सख्त रवैया अपनाया तो इस तरह के क्राइम को रोका जा सकता है, ये बात आप मान के चलिए। वही किसानों ने ऐलान किया कि अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है और आरोपी मंत्री के बेटे गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वो 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज राकेश टिकैत और उनके तमाम साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास जैन ने आज जो है वो बड़ा प्रदर्शन किया है, और उनका प्रदर्शन था गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर। तो कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें थी, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब कुछ और खबरें मैं आपको बता दूं जो तेजी से, जो कि बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक शेयर ब्रोकर 1.5 अरब आबादी वाले लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात की तुलना अपनी सुहागरात से करता है। ये हालत हो गई है प्रधानमंत्री पद की, डंकापति के राजा की। तो ये सोचिए भक्त इस पर क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। आजमगढ़ में दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से आहत महिला ने थाने में की आत्महत्या, अत्यंत दुखद। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हनुमानगढ़ में शेड्यूल कास्ट के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वीडियो वायरल हो रहा है, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। विकास दुबे फरार था तो उसके घर वालों को जेल में डाल दिया गया, उसका घर तोड़ दिया था। मंत्री के बेटे की फरारी पर क्यों नहीं, कानून सभी के लिए बराबर नहीं है। और ये चंद्रशेखर योगी जी का कल बयान शर्मनाक ही नहीं बल्कि महिलाओं, दलितों के प्रति उनकी दोयम दर्जे की सोच को दर्शाता है। सफाई कर्मी मेहनत कर देश की गंदगी साफ करने का महान काम करते हैं, लेकिन संघीय एजेंडे में गैर बराबरी की भागीदारी है। प्रियंका गांधी के सफाई पर उन्होंने गंदा ट्वीट किया था। और आज प्रोफेसर विवेक लिखते हैं, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगह, यादरांजलि। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं। और बामन मिश्राम, बचे शिवाजी क्योंकि उनके साथ थे जीवाजी। अपने छत्रपति राजा शिवाजी महाराज के संरक्षण प्रति तत्पर एवं जान की बाजी लगाने वाले साहसी अंगरक्षक वीर रत्न शिवाजी महाले जी की 386वें जन्म जयंती पर अवसर पर सभी बहुजनों को हार्दिक बधाई। तो सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। और सोचिए, शिवाजी पर एक बार हमला हुआ था उनके राज दरबार में, वो हमलावर कौन था आप सब जानते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इतिहास पर से भी धूल झाड़ा जाए। और अमेरिका की ये देखिए ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। वॉइस ऑफ वॉइसलेस, NDTV ने इस साल में बड़ी बेईमानी की है। यूपी में मीडिया लग गया है। ABP न्यूज कह रहा है 250 सीट। NDTV पहले कह रहा था 11% ब्राह्मण है, फिर कहा कि 12% ब्राह्मण है। अब NDTV कह रहा है कि 20% ब्राह्मण है। तो जो NDTV है वो सही नहीं। सुशील शिंदे ने किया है, बाबा साहब के बच्चे के बिना अब इस देश का शासन नहीं चलेगा। तो सोचिए, अगर आज SC ST OBC माइनॉरिटी के पास अपना टेलीविजन अखबार होता तो कितनी ज्यादा संख्या में हम खबरें दिखा पाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए यूनिटी बन गई है कि अब तमाम दलों को SC ST OBC माइनॉरिटी की बात की जा रही है। तो वहां की फोटो है और खेल ही खेल खत्म, कोर्ट 28 को बैठेगा। सोचिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, अब छुट्टी हो गई और 28 के बाद ही अब इसमें से कोर्ट पर कोई बात होगी। और बिग ब्रेकिंग, तो तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें वो मैं बता रहा हूं। 215वें के राजस्थान बहुचर्चित डेल्टा मेघवाल मामले में 3 आरोपी दोषी करार। मुख्य आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार है। डेल्टा मेघवाल की हत्या के मामले में दोषी करार है।
और ये देखिए रमन सिंह के बेटे, रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनके बेटे के नेतृत्व में जो है, उनके बेटे के नेतृत्व में समझिए किस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यूपी के थानों का हाल देखिए। अब ये देखिए 10 सेकंड का वीडियो देखिए। यूपी के मुरादाबाद में भाजपा नेता अभिषेक चौबे ने सरेआम दरोगा के साथ बदतमीजी की, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो ये है इस देश में 5% लोगों की हैसियत कितनी है। इसलिए कह रहा हूं सत्ता में जब तक नहीं आएंगे आपको कुछ नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण की ऐतिहासिक भूल, वरना आरएसएस जनसंघ भारतीय राजनीति कभी हाशिए पर नहीं आते। और जज विनोद यादव विल बी रिप्लेस्ड बाय स्पेशल जज। दिल्ली दंगे पर जज विनोद यादव लगातार अच्छा फैसला दे रहे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक की यात्रा निकल रही। वीडियो में 24 सेकंड बाद गाली दी गई है मुस्लिम समाज को। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का आतंकवादी बेटा आशीष मिश्रा कथित तौर पर नेपाल भागने की आशंका। वो भाग नहीं रहे, वो घर में ही बैठे हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। लेकिन सोचिए कि क्या कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी इस तरह से थाने में जाकर पुलिस को हड़का सकता है? बीजेपी के नेता सरेआम गुंडई कर रहे हैं। राजस्थान में इसी तरह की चीजें हो रही। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सब कुछ जाति के नाम पर होता है। सोचिए गृह राज्य मंत्री का बेटा हत्या का आरोपी, उसको उसको सजा मिल पाएगी? एक थाने का SHO अपने बेटा को बचा ले जाता है, और ये तो गृह राज्य मंत्री है। बगैर इस्तीफे की जांच हो सकती है, लेकिन इस्तीफा देगा कौन, लेगा कौन? और कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी होता तो क्या वो अब तक पद पर बने रहता? ये बड़ा सवाल है। तो आज की सबसे बड़ी खबर थी, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजन समाज के लोग 2 दर्जे के नागरिक हैं। आपको जब तक सत्ता नहीं मिलेगी, और इसके लिए आपको मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में आना होगा। आपकी राजनीतिक ताकत की वजह से अब लोग आपके साथ हैं। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज उनका परिनिर्वाण है, पूरा देश उनको याद कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं आज तबीयत खराब होने की वजह से कहीं नहीं जा पाया, लेकिन आपसे रूबरू होता रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, संसाधन के बगैर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। काश हमारे पास अपना टीवी अखबार होता तो हम आपको लाइव सारी चीज़ें दिखा पाते। उसके बाद भी नेशनल दस्तक की कोशिश है कि तमाम बहुजन आंदोलन आप तक पहुंचाया जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।